तब यार घूमने का अपने को बहुत शौक और कोशिश भी करते रहते थे, पर कभी ज़्यादा मिला नहीं। लेकिन एक दिन आके मैं जहाज देख लूँगा, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो हमने देखा कैसे? और हम है कहाँ पे? तो आपकी छोटी-सी जानकारी के लिए हम बता दें कि यहाँ पे कोच्चि, लेकिन हम पहुँचे कैसे यहाँ पे? इसके पीछे कहानी है। कहानी? इसमें क्या कहानी होगी? पर ठीक है, जो भी है। बताएगा कौन इस कहानी को? ना, 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 ना। मैं ही बताऊँगा, क्योंकि ये मेरी कहानी है। और मुझसे अच्छा कोई और नहीं बता सकता। तो एक कहानी स्टार्ट होती है अब से 2 साल पहले, जब मैंने अपनी पहली नौकरी ज्वाइन करी। मैंने और मेरे भाई ने डिसाइड किया कि साल में हम एक ट्रिप करेंगे 10 दिन की, जिसमें या तो हम बाइक राइडिंग करेंगे या फिर हम कार से कहीं जाएंगे, कहीं भी जाएं, बट वो 10 दिन का एक ब्रेक लेंगे और इंडिया में जो भी अच्छी जगह है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे बाई रोड। तो फिर क्या था, चल दिए हम अपनी पहली ट्रिप की ओर, कश्मीर। जब इस ट्रिप की शुरुआत हुई तो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है, क्योंकि ना इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा कहीं घूमने गया था और ना ही मुझे बाइक चलाने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। ये मेरी पहली बाइक थी जिस पर मैं पहली इतनी लंबी ट्रिप करने वाला था, जो कि कश्मीर की थी। तो आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाली थी, बट जब मैंने वहाँ पे जाके वो चीज़ें एक्सपीरियंस करी, जो चीज़ें देखी, दैट हैव चेंज द पर्सपेक्टिव। बट जब मैं वापस आके सबको एक्सप्लेन करने लगा ना कि अरे मैंने ये ऐसा देखा, वो देखा, मैंने स्नोफॉल देखा, लोग नहीं कनेक्ट कर पा रहे थे जो मैं फील कर रहा था। देन आई थॉट कि इट वुड हैव बीन बेटर। तो फिर क्या था, हम ले आए गोप्रो और लगा दिया उसको अपने हेलमेट पे और तैयार हो गए अपनी अगली ट्रिप के लिए। तो फाइनली दोस्तों, आज वो दिन आ ही गया जब अपनी अगली ट्रिप की ओर जाने वाले हैं। इस बार हमारे अंदर वो नर्वसनेस नहीं है, इस बार एक्साइटमेंट है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुके हैं। अब तो हमने कश्मीर में राइड कर लिए यार, अब तो वो कॉन्फिडेंस आ गया है। तो बस एक बढ़िया सी चाय बनाते हैं और शुरू करते हैं अपना दिन। नर्वसनेस राइड की नहीं, पर बाकी चीज़ों की तो हो सकती है ना। और हमारा कोई भी सामान अभी तक रेडी नहीं है। पूरा सामान पैक करना है, सब कुछ पैक करना है। हमारे पास अभी तक कुछ भी रेडी नहीं है। ये देखो, ये हालत है, कपड़े पसरे पड़े हैं, बैग ये पड़ा हुआ है, कुछ भी रेडी नहीं है। कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात तो ये कि हमको अभी जाना है ऑफिस के बाद हम शाम को आगे 7 बजे और 7 से लेकर 9 बजे तक 2 घंटे में कितना काम करे आदमी यहाँ। इस सब केओस के बीच में मेरे सामने एक और बड़ी परेशानी आके खड़ी थी कि मेरा गोप्रो का माइक साउंड कैप्चर नहीं कर रहा था अच्छे से, अजीब सा साउंड क्रिएट कर रहा था। बहुत सारे चेंजेस करने के बाद में मुझे एक फाइनल टेस्ट करना था उसका। अब भी अगर ये हिला और इसमें कुछ खटर पटर 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 की आवाज़ आई तो मेरे पास अब इसके अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है। वैसे आनी नहीं चाहिए, देखो कितना मैं एफर्ट डाल चुका हूँ ना। उसके बाद लेट्स गो बॉयज। माइक में कोई फालतू नॉइज नहीं आ रहा था, चलो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो हो गया था। बट अभी भी हमारे बहुत सारे काम पेंडिंग थे। सबसे इम्पोर्टेंट काम था हमको अपने एजेंट से टिकट कलेक्ट करके लेके आना था। टाइम बचा नहीं है अपने पास बिल्कुल भी, शाम को निकलना है, पैकिंग भी करनी है। अभी थोड़ा तेज़ चल लेते हैं, 5 बजे तक लेके आ जाएंगे तो बढ़िया है। और 5 बजे तक अगर नहीं ला पाए तो अभी बढ़िया ही है, क्या ही कर सकते हैं। इसमें कुछ ऑप्शन तो है नहीं अपने पास। भगाता तो तगड़ा हूँ मैं, कुछ भी हो। गाली इतनी काहे दे रहे हैं हम, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, गाली है जीवन में तो खुल के दे सकते हैं, बाकी तो सांस लेने का भी आजकल दिल्ली में पैसा लग रहा है। हाँ मतलब मेरे भैया हैं, अभी एक शिफ्ट हुए हैं, बोल रहे हैं कि इस रूम में पहुंचने से पहले उनको ये एयर प्यूरीफायर लेना पड़ा। जो साला आदमी को हवा लेने के लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं, तो फिर क्या ही जिंदा रहना। दिक्कत है यार, बहुत सारा काम पेंडिंग है ऑफिस का, वो भी ठीक है। अब वो तो कभी ख़त्म होता भी नहीं है। आज नहीं कल जाऊँ, कल नहीं परसों जाऊँ,
वो तो चलता ही रहेगा, घूम के ही आते हैं। और मेहनत करिए बहुत भाई। ये वाले सेटअप के लिए तो एक्चुअल में मैंने मेहनत करी है। मतलब मेरे पास पहले पुराना फ़ोन वाला सेटअप था, पर उस पर उतनी मेहनत नहीं थी। सिंपली वो फ़ोन लगा के हमने कर दिया था। ये सेटअप के लिए मेहनत करी है। चलो टिकट तो मिल गए अपने, एक काम तो पूरा हुआ। ऑन टू द अनदर वर्क। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम है कपड़े आयरन करके पैक करना। वो काम हो जाएगा ना, फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलो ये कपड़े तो अपने ऑलरेडी रेडी हैं। जैकेट खाली कर दी हमने, इसके सारे पुर्जे बाहर निकाल दिए, वहाँ जाके असेंबल करेंगे। क्योंकि अगर इसको ऐसे लेके जाएंगे तो बैग भारी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारा सामान रहे। बाकी हमारे कुछ ये कपड़े बचे हुए हैं, इनको आयरन करना है। हेलमेट हमारा रेडी है, बस फिर मैं कपड़े आयरन करने लग जाता हूँ। इतने में ही एक और नई परेशानी। ऐसे टाइम पे ससुरी बिजली गई है जब मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी, पर हमारे पास इसका अल्टरनेटिव है, हमारा बैटरिया वाला लट्टू। बढ़िया काम करेगा। चलो इससे ही काम चलाते हैं, तब तक थोड़ा बहुत बचा है इसको ख़त्म करते हैं। हाँ, ट्रेन है हमारी अब से 2 घंटा बाद, और हमको मिनिमम 4 घंटे चाहिए समझने के लिए। पैकिंग तो हो गई है। एक ये टैंक बैग, हेलमेट बैग, ये बड़ा वाला बैग, और बस नहा धो के निकलते हैं हम। अच्छे तो लग रहे हैं वैसे। जवान तैयार, सामान तैयार, जाने की पूरी तैयारी हो गई है। बस एक आखिरी काम करने है, पेड़ों को पानी देना है, क्योंकि अगले 10 दिन तक इन बेचारों को कोई और सहारा नहीं। ट्रेन नहीं आ रही है, ऊपर से दीदी पता नहीं क्या ही बोल रही है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। उड़िया में कुछ बोल रही है। आ गई ट्रेन आ गई भाई साहब अपनी भारतीय रेल। तुम लोग कहाँ है? मेरा डब्बा A1 डब्बा है भाई साहब। H1, अरे रईसों का डब्बा देख लो, फर्स्ट AC। फिर हम गरीबों का A2 भी गए, A1 में मत जाना। यही रुक जा प्लीज़, रुक जा A1 प्लीज़, यही रुक जा। मम्मी गया अब पैदल भागो, जाएंगे। लेकिन ट्रेन में तो बैठ गए। ट्रेन में बैठते ही सीधा अपनी सीट की ओर चले जाते हैं, क्योंकि पूरे दिन की थकान हो रखी थी और एक बहुत जोरों की नींद चाहिए थी। और फिर हमारी सुबह होती है सीधा पश्चिम बंगाल में। अपना सामान लेके सीधा एयरपोर्ट निकलेंगे। हम लगभग 1 घंटा लगेगा यहाँ से एयरपोर्ट पहुँचने में। बाकी बात देखा था क्या करने, मैं कंप्यूटर लग रहा हूँ कि साला हेलमेट अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी तक सिक्योरिटी नहीं मिली ये चीज़ की। गजब लूट मार है यार। ओला बुक करो हमने, तो वहाँ में 370 रुपये दिखा रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि अभी 130 रुपये टोल के अलग से लेंगे। टोल के अलग से काय को लेंगे भैया, जब वो ओला दिखा रही है उतना अमाउंट देंगे ना। हमारे पास समय बहुत कम था, तो बिना बहस किए अपना सामान गाड़ी में रख के कलकत्ता की बहुत सुंदर सी सड़कों को मजा लेते हुए निकल पड़ते हैं एयरपोर्ट।
चेक इन तो हो गया, सब बढ़िया हो गया, बट एक दिक्कत आ रही थी, जो हमारा टैंक बैग है उसकी मैग्नीट्यूड डिटेक्ट करके बोल रहे थे कि ये बैग अलाउड नहीं है, तो रिक्वेस्ट की, मान गए, आ गए हम अंदर। ला रहे हैं ये बगल में स्वतंत्र खड़ी है, ये एयर इंडिया के लिए जा रहे हैं हम, बगल में इंडिगो, लड़ मरेंगी वाला आपस में ही। IS1223 from Seaworld Express के लिए है। बढ़िया पास पर लिखे हुए सीट नंबर के अनुसार ही बैठे रहे। दीदी के जो कह रही हैं समझ में आ नहीं रही हमको। रनवे पर बैग चलाने का मौका मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा भाई साहब, क्या रफ्तार में आ जाएगी यार। ये क्या है व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी इज दिस। स्क्रैच कांच एक्सीडेंट हुआ लगता है। एक्सीडेंट कैसे होगा इसका? यहाँ पे किसी ने अपनी पीठ रगड़ दी। रनवे पे बाइक चलाने के अपने सपने को पीछे छोड़ के हम उड़ान भर देते हैं कोच्चि के लिए।